हेलो एवरीवन एंड अगेन आप लोगों का वेलकम है मेरे स्टडी ब्लॉग में। एंड ये ब्लॉग जो है यूजीसी नेट एंड उसके साथ ही जो है वो यूपीएससी टीआरई 4 के अभी है स्टडी ब्लॉग होगा, क्योंकि अब से मैं दोनों ही स्टडी करूँगी एंड दोनों को थोड़ा मैं यूपीएससी टीआरई 4 को कम टाइम दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन बस सुनने वाली है, अभी नहीं आएगी। तो तब तक अगर जब तक नहीं आती तब तक मैं यूजीसी नेट पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी। एंड कुछ मुझे कल कमेंट आया था कि पेपर 2 इंग्लिश के लिए जो है कुछ राइटर्स का नाम बताइए, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यूजीसी नेट में कोई भी राइटर्स जो है फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है आपको बहुत ही डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है। एंड डीपली स्टडी में अगर आप जाएंगे तो आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट करके जितने भी पोस्ट मॉडर्न एज तक, मॉडर्न एज तक जितने भी सारे हैं राइटर्स ऑथर्स उस सब को पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर स्पेशली बात मैं करूँ तो जो पोस्ट मॉडर्न के हैं, मॉडर्न थोड़े उनको पढ़ना पड़ेगा। कुछ जो है आपको अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इटालियन, मतलब सारे टाइप्स के जो है आपको ऑथर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सर्च करके आप बता दूंगी, उस पर वीडियो बना दूंगी कि आखिर क्या टॉपिक्स आपको ज़्यादा पढ़े, क्योंकि मैं जो एग्जामिनेशन दी हूँ आप लोगों को पता है कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड ठीक ठाक मेरा एग्जामिनेशन गया है। तो इससे मुझे यही पता चलता है कि आप कितनी भी थ्योरीज कंप्लीट कर लो, लेकिन आपको डिपेंड जो है पीवाईक्यूज पर ही रहना पड़ेगा। एंड मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग थ्योरी कंप्लीट कीजिए, लेकिन पीवाईक्यूज पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज क्वेश्चन बहुत ही मैच करते हैं। एंड मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी चीज़ें मैच की हैं, और हमेशा की तरह मैं अपनी लाइब्रेरी में ही स्टडी स्टार्ट करनी हूँ। एंड ये मेरा लंच टाइम था, आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैं लंच की। A few moments later. तो फिर से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। एंड मैं कल लाइब्रेरी में जो है वो मेरा फर्स्ट डे था, अगर द जर्नी ऑफ जीआरएफ दिसंबर 2026 का। तो ये जो मेरे जर्नी में जो है मैं कल सबसे पहले जो है पेपर 1 का आपका पढ़ी। एंड पेपर 1 का मैं सबसे पहले सर्च करती हूँ कि मैं क्या मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ी। जैसे कि मैं अपना नोट्स देखी तो उसमें मुझे पता चला कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स थोड़ा बहुत कंप्लीट की हुई, थोड़ा बहुत बाकी है, सॉरी। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में फेयर नहीं की थी, तो मैं सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड का कंप्लीट करना स्टार्ट की हूँ। एंड जैसे आप लोगों को पता है कि काफ़ी गर्मी है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि टारगेट तो जीआरएफ है अब दिसंबर में। तो मैं नोट्स अपना कंप्लीट कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर नोट्स रहेगा तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी। एंड पेपर 1 के लिए मैं आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग नोट्स बनाइए। पेपर 1 का नोट्स बनाना बहुत ही टफली चीज़ है, क्योंकि किसी भी टीचर ने बहुत ही नोट्स तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। अगर मैं जिनसे भी पढ़ती हूँ वो जो है वो एमसीक्यू तरीके से ही पढ़ाते हैं, तो एमसीक्यू से तो आप नोट्स बना नहीं सकते। एंड इसके साथ ही मैं अब दानिश सर की बुक स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ना। तो जीके जीएससी में पहले पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं दानिश सर की बुक खत्म करूँगी, उसके बाद मैं सचिन चौधरी सर की जो है वो बुक कंप्लीट करूँगी टीआरई का। एंड इसके साथ ही मैं पेपर 1 पेपर 2 बोथ का जो है वो नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। अगर पेपर 2 की मैं बात करूँ तो पेपर 2 का जो है 9 लिटरेरी थ्योरी वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। कल्चरल स्टडीज़ का मेरे पास नोट्स नहीं है। अगर आप लोग के पास नोट्स है या कोई भी अच्छे टीचर है जो इसको पढ़ाए हुए हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड इसके साथ ही मैं अरिहंत की बुक भी पढ़ रही हूँ। अरिहंत की बुक में मैं एंग्लो सेक्शन पीरियड से जो है स्टार्ट की हूँ, क्योंकि अगर आप अरिहंत की बुक देखेंगे तो उसमें जो है एरा से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज़्यादा यूनिट वाइज नहीं है, लेकिन ये पहले एरा के क्वेश्चन खत्म है, उसके बाद से यूनिट स्टार्ट है। तो उसमें अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों को सर ने बताया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एशियन टाइम्स की ही मैं पढ़ रही हूँ। एंड इसके साथ ही मैं शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करूँगी, तो इससे मुझे पता भी चलेगी कि कौन चीज़ें मुझे लिखनी है, क्या लिखनी है। एंड मैं बुक के साथ से नोट्स भी प्रिपेयर करूँगी। एंड नोट्स में अगर मैं बात करूँ कि मैं क्या याद करूँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो यूनिट 6 से पढ़ना स्टार्ट करूँ, इंडियन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, मैं वहाँ से यूनिट 6 से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रामा एंड पोएट्री आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको लास्ट टाइम पे ये ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 ये सब ज़्यादा मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर से यूनिट 1 to यूनिट 2, 3, 4, 5 ये सब पढ़ना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आप लोग को जैसे मन वैसे पढ़िए, लेकिन मैं अपनी बात बताई हूँ। एंड यही चीज़ें मैं नोट्स अपना देख रही थी कि आखिर मुझे क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मैं कितना लिखी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं पेपर 2 का जो है नोट्स कंप्लीट कर लूँ। एंड एक मुझे कमेंट बहुत पहले आया था कि आप जो है वो यूनिट वाइज से नोट्स ना बनाकर अगर ऑथर वाइज बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या एरा वाइज। तो मैं भी उनके बात से जो हूँ सहमत हूँ, क्योंकि अगर एरा वाइज एंड ऑथर वाइज बनाऊँगी तो मुझे बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। तो मैं ये भी बनाऊँगी नोट्स, लेकिन कुछ दिन बाद बनाऊँगी।
अभी नहीं, क्योंकि अभी जब तक मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाता है एंड मैं पेपर 1 का जब तक यूनिट 5 तक नोट्स कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं एरा वाइज या ऑथर वाइज नोट्स नहीं बनाऊंगी पेपर 2 का। और इसके साथ मैं अभी क्लास नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी क्लास करूँगी तो 1 जुलाई से स्टार्ट करूँगी। एंड इस बार तो मैं बहुत सारे कॉजेज़ थे मेरे एंड मैं स्टडी भी उस लेवल की नहीं कर पाई थी कि मेरा अच्छा एग्जामिनेशन जाए, लेकिन कट ऑफ पे डिपेंड करता है कि मुझे पीएचडी मिलती है या नहीं मिलती है। एंड मेरा टारगेट भी यही था कि मुझे पीएचडी मिल जाए। तो अब तो मुझे नहीं पता कि मुझे पीएचडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए लक बाई चांस क्या होता है। और मेरा टारगेट जो है दिसंबर में जीआरएफ था एंड अगर भगवान किए एंड लक ने साथ दिया तो जीआरएफ जरूर मुझे मिलेगी। एंड इस बार मैं जीआरएफ लेकर ही लाऊंगी दिसंबर में, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोगों को भी मैं ये करूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ एक मन में ठान लीजिए कि आप लोगों को इस बार नहीं तो दिसंबर में जीआरएफ लेनी ही है। एंड अगर आप लोग को भी दिसंबर में जीआरएफ लेनी है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मिशन जीआरएफ या जीआरएफ दिसंबर लिखिएगा 2026, तो मैं समझ लूँगी कि आप लोग को भी मेरे साथ साथ जीआरएफ मिलेगी। एंड हम लोग सबको साथ में मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करके जो है वो स्टडी कंटिन्यू करेंगे एंड जीआरएफ लेकर ही दिसंबर में मानेंगे। तो इस तरह जो है मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हर चीज़ों को मैं बताने की कोशिश की हूँ। और मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूँगी ऑन ऑथर्स कौन कौन यूजीसी नेट में आते हैं। एंड जैसे मैं आप लोगों को प्रॉमिस की थी कि मैं एग्जामिनेशन होने के बाद अपने होल्ड रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कब पढ़ती हूँ क्या पढ़ती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि ये जो मेरे थी वे 11 बजे से मेरी टाइमिंग थी एंड अभी टाइमिंग देख सकते हैं कि 5 बज रहे थे। तो मैं जो घर रिटर्न हो रही थी एंड घर रिटर्न होने के बाद में तो देख सकते हैं धूप में ही हो रही थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रही थी, इसलिए काफ़ी धूप थी एंड कल की गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो आप मेरा जो स्टडी ब्लॉग देखेंगे वो एक दिन बाद का देखेंगे। एंड ये मेरी जो नाइट की स्टडी थी तो आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ वो यूनिट 9 ही फेयर कर रही थी। एंड मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि मैं कितना जो है लाइब्रेरी में फेयर की हूँ एंड कितना यहाँ की हूँ। एंड इसके बाद मैं कंप्लीट करने के बाद जो है मैं स्टडी बंद कर दी, क्योंकि अभी ज़्यादा पढ़ने की कोई भी बात नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। इसलिए मेरी वीडियो ख़त्म होती है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।